एजुकेशन 9.0 में आपका वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और घंटे का चिन्ह भी दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तकों से संबंधित अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। अपने इस वीडियो में जो बार बार पीछे पेपरों में जो उत्तकों से संबंधित जीव विज्ञान का एक टॉपिक है उत्तक, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस वीडियो में अपने बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तकों की रचना के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? उत्तकों का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनोटोलॉजी। यानी इस प्रकार के जो प्रश्न है अध्ययन संबंधी वो हर पेपर में अपन देखते हैं पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे कांस्टेबल का पेपर हो, हर प्रकार के पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें आप बताओ पहले का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हिस्टोलॉजी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मांसपेशियों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत करते हैं? माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मेस्टोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। इसमें से आप बताओ मांसपेशियों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप अपने देखते हैं डॉक्टर के गले में जो होता है हृदय की धड़कन मापने वाला स्टेथोस्कोप, उसका आविष्कार किसने किया था? जेनर ने, लेनेक ने, सेबिन ने, पास्चर ने। तो आप बताओ। तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनेक ने। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णवाद किस व्यक्ति से संबंधित था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, डी ब्रीज, लेमार्क। तो प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत है वो किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में कौन कौन करता है? संवेदना का चालन शरीर में पेशीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो संवेदनाओं का चालन शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में कौन करता है? इसका सही हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? अपने बॉडी में लेक्राइमल ग्रंथियां होती है वो सेबम, म्यूकस, आंसू और पसीना। तो लेक्राइमल ग्रंथियां अपनी बॉडी में क्या स्रावित करती है? आंसू स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, अपने सामान्य विज्ञान के प्रश्न पढ़ रहे हैं, बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन है वो गुणसूत्रों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवकों में, राइबोसोम में। आप बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। जीन अपने बॉडी के किस भाग में स्थित होते हैं? तो सातवें का सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्रों में। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? ल्यूमेनहॉक ने, सालक ने, वाटसन क्रिक ने, डाल्टन ने। तो इसका सही उत्तर आप बताओ। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। अगला प्रश्न है, जो समरूप और समजात जो अंग होते हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। समरूप अंग किस तरह के होते हैं? समरूप अंग है वो किस तरह के होते हैं? एक समजात भी होता है, इसे मिला जुला ही प्रश्न है। तो समरूप में रचना में समान होता है, या कार्य में, या रचना या कार्य दोनों में, या कार्यहीन। तो आप बताओ समजात अंग है वो उसमें क्या विशेषता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य में समानता, समरूप। अगला प्रश्न है, गोल
या सूत्रकृमि या गोलकृमि, जिसे फीता अपने बोलते हैं, गोलकृमि या सूत्रकृमि को किस संघ में रखा गया है? इसे फीताकृमि भी बोलते हैं। फीताकृमि, फीताकृमि इसको किस संघ में रखा गया है? एनिलिडा, निमेथेलिमनीज, प्लेटी हेमेल्थीनीज, आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10वें में बी हो जाएगा। इनके फीताकृमि या गोलकृमि या सूत्रकृमि को कौन से वर्ग में रखा गया है? अगला प्रश्न है, केंचुआ कृषकों का परम मित्र क्यों माना जाता है? तो इसमें पहला है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। दूसरा है, जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। तीसरा, कीटनाशक का कार्य करता है। चौथा, कवकनाशक का कार्य करता है। तो इसमें आप सही बताओ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। अच्छा प्रश्न है। अगला है, मच्छर में मलेरिया परजीवी चक्र किसने खोजा था? मच्छर में मलेरिया परजीवी चक्र लुईस पास्चर ने, रोनाल्ड रॉस ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस ने। अगला प्रश्न है, किसकी कुसंक्रियता के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? किसकी कमी या कुसंक्रियता के कारण? अधिवक्र ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत, आउटो ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आउटो ग्रंथि। अगला प्रश्न है, रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्पेरोमीटर, एमिनोमीटर, स्पाइगेनोमेनोमीटर, एमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पिगेमोमेनोमीटर, रक्तदाब मापने का यंत्र। 15वां प्रश्न है, निषेचन की क्रिया जहाँ होती है वह है गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडग्रंथि, योनि मार्ग। तो निषेचन वाले में इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? परम मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकी रज्जु में और तंत्रिका कोशिका में। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का चालन है वो कहाँ होता है? कशेरुकी रज्जु में होता है। अगला प्रश्न है, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कौन सी भारी धातु की विषाक्तता यानी यकृत सिरोसिस से पैदा करती है? विषाक्तता मतलब एक जहर के रूप में। कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर, भारी धातु। अगला प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू जो एक रोग है, विषाक्तता को निरूपित कौन करता है? बर्ड फ्लू जो रोग है उसका NH51, NH15, NIH5 और H5N1 है ना। तो बर्ड फ्लू रोग का जो मुख्य रोगवाहक है वो कौन सा हो गया? H5N1 बर्ड फ्लू। अगला प्रश्न है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक है जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ और फफूंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विषाणु। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग संक्रामक है? ऐसे संक्रामक और असंक्रामक रोग पूछे जाते हैं। संक्रामक, मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया।
संक्रामक के अंतर्गत आते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।